आप सभी का स्वागत है। आज की संवाद श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे भारत के पहले वाटर बॉडी सेंसस के बारे में। आपने सुना होगा कि भारत में तालाबों का जिला रतनपुर को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर को, और सबसे अधिक तालाबों वाला जिला तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली को कहा जाता है। और आपने ये भी ज्योग्राफी पढ़ के जाना होगा कि तालाबों के लिए सबसे अनुकूल जो भूभाग होता है वो पठारी क्षेत्र होता है, जो प्लेट्यू का एरिया होता है। लेकिन भारत के पहले वाटर बॉडी सेंसस ने नए तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, नए तरीके के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसी संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं भारत में, उसमें तालाब भी एक प्रमुख साधन के रूप में जाने जाते हैं। नहर है, नलकूप है, कुएं हैं और तालाब, ये सिंचाई के प्रमुख साधनों में माने जाते हैं, जिसमें तालाब से सबसे कम सिंचाई होती है। केवल 3% भूभाग पर ही तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सबसे अधिक 43% नलकूप से ही सिंचाई की जाती है, फिर 26% के आसपास नहरों से सिंचाई की जाती है। लेकिन एक चीज़ यह जान करके आश्चर्य हुआ कि भारत में सबसे अधिक तालाब पठारी क्षेत्र में नहीं है, बल्कि मैदानी क्षेत्र में ही सबसे अधिक तालाब हैं। भारत के पहले नेशनल बॉडी सेंसस, जिसको 2023 में जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक तालाब पश्चिमी बंगाल में है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक तालाब यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक तालाब आंध्र प्रदेश में है। ये आपके पुरानी पढ़ाई और समझ को पलट देता है, बदल देता है। भारत के पहले नेशनल बॉडी सेंसस में ये बताया गया है कि भारत में कुल 24,24,000 तालाब हैं, जिसमें से अकेले 7,47,000 तालाब, अर्थात लगभग 30% के आसपास तालाब जो है पश्चिमी बंगाल में ही हैं, और लगभग 2 लाख से अधिक तालाब यूपी में हैं। ये उस धारणा को पलट देता है जो ज्योग्राफी में पढ़ाते हुए ये कहा जाता था कि तालाब के लिए सबसे अनुकूल जो आधारभूत क्षेत्र है वो पठार है, क्योंकि पठार में पानी रिसता नहीं, जमीन के नीचे जाता नहीं, जिसके नाते तालाब में पानी लंबे समय तक बना रहता है और इस पानी का बहुत लंबे समय तक सिंचाई के लिए और इन सब के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्राचीन समय से उपाय होते रहे हैं। ताल, तलैया, पोखर, जोहड़, ये शब्द आपने सुना होगा, और भारत में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा या शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां आपने देखा होगा कि यहाँ पोखर या पोखरा नहीं हो, जोहड़ नहीं हो। राजस्थान में हम लोग जोहड़ कहते हैं उसे, और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे पोखर या पोखरा के नाम से उसे जाना जाता है। और यही आप झारखंड और पश्चिमी बंगाल में जाएंगे तो इसी को तलैया के नाम से जाना, झुमरी तलैया भी आपने सुना होगा। तो ऐसे पलामू डिस्ट्रिक्ट को भी तालाबों के ज़िले के रूप में झारखंड के लोग जानते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत में जल संरक्षण की एक व्यापक संस्कृति रही है, और जल संरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता था कि भारत में चूँकि भारतीय समाज विकसित नहीं था और हमारे पास पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी या पशुओं को पानी पिलाने का साधन नहीं था, बल्कि यह हमारा स्वभाव भी था कि हम पानी को संरक्षित रखते थे। और पानी के संरक्षण के माध्यम से ये अलग बात है कि मानव के लिए भी जल की उपलब्धता, फसलों के लिए भी सिंचाई के साधन की उपलब्धता, पशुओं के लिए भी पानी पीने की उपलब्धता बढ़ती है। लेकिन तमाम प्रकार के जीव जंतु जो सामान्यतः जिन पर हमें नज़र नहीं जाती है, जैसे बहुत प्रकार की चिड़िया हैं, तमाम प्रकार के जानवर, जंतु हैं जो सामान्यतः पानी, जिनके पास पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इस नाते गर्मियों के समय में आप देखते मर जाते हैं, उनका संरक्षण हो पाता था। अर्थात देखा जाए तो जैव विविधता संरक्षण की एक संस्कृति के नाते भी तालाबों का विकास हुआ था। वैसे भी जहाँ पे तालाब पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का वास होता है। केवल तालाब में मछलियाँ ही नहीं होती, या तमाम प्रकार के जो है
इस जलीय जीव ही नहीं होते हैं, बल्कि तालाब के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी नमी के कारण भी बहुत प्रकार के जीवन और जैव विविधता को संरक्षण मिलता है। मतलब पूरा तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, एक पारिस्थितिकी है। आप जानते हैं कि कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। इस दुनिया में एक के जीवित रहने का कारण दूसरे का जीवित रहना है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष वाली हैं, जिसमें आपने सुना होगा मंत्र, यंत्र, तंत्र, परितंत्र। मंत्र जहाँ पर हम अपने मन को जागृत करते थे, चित्त के जागरण के माध्यम से मंत्रों से हम मन को जागृत करते थे, और यंत्र के माध्यम से हम वस्तुओं को जागृत करते थे, उसे मानव के लिए उपयोगी बनाते थे, डिवाइस में कन्वर्ट करते थे, और तंत्र के माध्यम से हम दोनों से परे इनलाइटन होते थे, और परितंत्र में हम अपने जीव के तंत्र को जागृत करते थे। पहले कोई पेड़ कट जाता था, लोग कहते थे पेड़ कट गया। अब कोई नहीं कहता पेड़ कट गया, अब लोग कहते पेड़ नहीं कट गया, हम भी कट गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। पहले कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता था, लोग कहते थे कीड़ा मकोड़ा मर गया। अब कोई नहीं कहता कीड़ा मकोड़ा मर गया, लोग कहते हैं कीड़ा मकोड़ा नहीं मर गया, हम भी मर गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए हैं। अर्थात हमारा होना किसी दूसरे जीव जंतु वनस्पतियों के होने और तमाम निर्जीव वस्तुओं के होने पर भी है। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट, ए बायोटिक फैक्टर, जहाँ जैविक अपघटक के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वनस्पतियों को, सूक्ष्म जीवों को, जीव जंतुओं को, वहीं आप अजैविक घटक के अंतर्गत मिट्टी को, वायु को, जल को, नमी को, प्रकाश को, तापमान को, यह भी हमारे जीवन का कारक है। अर्थात हम अकेले नहीं जीवित हैं, बहुत सारी घटक की अंतःक्रिया हमारे जीवन को जीवित बनाए रखने के लिए है, और तालाब जो है उस जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं हमेशा। तालाबों के कारण जीवन की एक देखा जाए तो बहुत बड़ा जीवन को संग्रह करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होता था, और इसी नाते तालाब भारतीय संस्कृति के मूल में रहे हैं। आधुनिक समय में आप देखेंगे राजेंद्र भाई, जिन्हें राजेंद्र सिंह राणा के नाम से जाना जाता है, जिनको वाटरमैन कहा जाता है, वो तालाब पर बहुत फोकस करते हैं। राजेंद्र भाई कहते हैं कि हर जगह तालाब बनाइए, खोदिए जगह तालाब बनाइए, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को भी इस मामले में समर्पित किया, और उनको मैग्सेसे अवार्ड से लेकर के पर्यावरण का नोबल कहा जाने वाला स्टॉकहोम अवार्ड तक उनको मिल चुका है, और तालाब के संरक्षण पर बहुत काम कर रहे हैं। उनका कई दौरा पटना के बगल नालंदा और बिहार के कई जिलों में हुआ, और इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ के रतनपुरा, बिलासपुर, रायपुर की तरफ भी मुझे भी कई जगह जाने का अवसर मिला, क्योंकि उन्होंने सेंटर बना रखा है यहीं पे दिल्ली के बगल में अलवर ज़िले में तरुण भारत संघ, उसका मैं मेंबर भी हूँ, और इस नाते बहुत सारे तालाब के संरक्षण और उस गतिविधियों से जुड़ा भी रहता हूँ। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर देखिए, आप बहुत सारे विद्यार्थी 2 शब्द नहीं समझते, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और एक वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं इस क्लास में भी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा का जल जो आपके आबादी के क्षेत्र में है, उसे रोक करके आप इकट्ठा करते हैं, तो उसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे आपके छत के ऊपर, आपके मकान के ऊपर या आपके मकान के आसपास है, उसको रोक करके आपने एक टैंक या किसी जगह इकट्ठा कर दिया, वो हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप तालाब खोदते हैं, जोहड़ बनाते हैं, पोखरा बनाते हैं, पोखर बनाते हैं, तलैया बनाते हैं, ताल बनाते हैं, तो उसमें जब आप पानी को संरक्षित करते हैं, उसे कहा जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। बाबा बीर सिंह सिंचवाल को देखिए आप पंजाब में, उन्होंने कई नदियों को जीवित करने पे काम किया है, और चंडीगढ़ के बगल में आप सुखना झील को देखिए, उन्होंने उस पर भी बहुत काम किया है। तो ये जो भारत का पहला नेशनल वाटर बॉडी सेंसस आया है, इसने नए तरीके की सूचना और नए तरीके के ज्ञान और उससे संबंधित चीज़ों का प्रसार किया है। एग्जाम में इस नेशनल वाटर बॉडी सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, सिविल सर्विसेज में भी और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे सबसे अधिक तालाब कहाँ है, तो लोग कहेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में,
और उनको 4 ऑप्शन दीजिए तब भी वो इधर नहीं आ पाएंगे कि पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तालाब है और बिहार में भी तालाब है, ये सामान्यतः लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन भारत के इस पहले नेशनल वाटर बॉडी सेंसस के माध्यम से इस तरीके की जो सूचना और निष्कर्ष आया है, यह एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप सभी लोग इस विषय पर ध्यान रखेंगे। यद्यपि मैं इस पर एक बड़ा क्लास लूँगा नेशनल वाटर बॉडी सेंसस पर, और उसके माध्यम से जो जल संरक्षण की सारी चीज़ें हैं उस पर एक साथ जो है कई निष्कर्ष को सामने रखूँगा। लेकिन ये जो है विषय बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आज की श्रृंखला में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।